बहुत खुशी की बात है हमारे एमसीआई बैतूल के लिए और सारे शिक्षक जिस प्रकार से जो मेहनत इतने वर्षों से यहाँ पर किए हैं और उन्हीं की बदौलत और जो बच्चे हैं उन्हीं की बदौलत आज एमसीआई फर्स्ट से लेके अर्थ तक पहुँच गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे एमसीआई बैतूल के लिए और खासकर हमारे बैतूल जिले के लिए, क्योंकि जब बाहर के बच्चे यहाँ से चयनित होकर जाते हैं तो वो बैतूल जिले का नाम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद एमसीआई का नाम लेते हैं। लेकिन बैतूल जिले की जो पहचान जो राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कराने के पीछे एमसीआई का बहुत बड़ा रोल है। क्या बैतूल जिले को लोग जान रहे हैं? सारे आसपास के जिलों में जब हम लोग घूमते हैं तो कहीं ना कहीं मेडिकेट का नाम आ जाता है। आप वही सर होना जो बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वीडियोस आपकी जो डलते हैं सामाजिक कार्यक्रम में, तो काफी अच्छा लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर बैठे हैं और 2025 के एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपका भी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इस साल 2025 में चाहे वो नीट हो, चाहे वेटनरी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो नर्सिंग हो, कोई ना कोई एग्जाम में अगर आप चयनित होते हैं तो आपके भी फोटो छपे और आपका भी योगदान होगा कि मेडिकल संस्थान को हमने एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया और आज उस संस्थान का नाम पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में हुआ है। मैं आपसे मतलब ये निवेदन करता हूँ या विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसा पढ़ाई करें जिस प्रकार सर लोग आपको दिन प्रतिदिन यहाँ पर मार्गदर्शन देते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे प्ले स्टोर वाले भी बच्चे बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है होगा कि यार मतलब अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अभी मतलब क्या होना चाहिए, कांसेन नहीं बने, कांसेन बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कांसेन बनना पड़ेगा। कांसेन बनेंगे तो कांसेन बनेंगे। तो अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से सर लोग उनको गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और मैं प्रेस कोर्स के बच्चों से भी चाहूंगा कि आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करें। जो अगर कोई चीज नहीं बनता है, कोई सब्जेक्ट में डाउट है, अगर सर लोग नहीं मिलते तो आपके जो सीनियर दीदी हैं, भैया लोग हैं, आप उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। एमसीआई ये कोचिंग नहीं है, ये परिवार है। और परिवार का मतलब होता है कि अगर घर में किसी सदस्य को कोई बीमारी हो, कोई धोखा हो, तो सारे सदस्य लोग मिलकर उसका समाधान करते हैं। तो आप परिवार के जैसे इस संस्थान का नाम रोशन करने के लिए आप सफल रूप से प्रयास करें। बहुत सारे बच्चों का सपना है, अभी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ये भी सर ने बहुत अच्छी बातें आप सभी के समक्ष रखी कि जैसे छुट्टी होती है तो बच्चे लोग का एक हाथ कान पे रहता है, बिल्कुल सही बात है। हमारा टाइम हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आजकल बहुत सारे बच्चे जो ऐसे रहते हैं, ऐसे बिजी रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। आजकल लोग रूम पे रहते हैं, आजकल लोग छत में घूमते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी छत में घूमते रहता हूँ और मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ। तो आजू बाजू वाले ढेर सारे छत वाले दिखते हैं मुझे कार्य करते हुए। कार्य कोई भी हो, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है फोन में किसी को कि आप नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, नर्सिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप टाइम कहाँ दे रहे हैं। बाद में लोगों ने सोचा है, यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनके कई सारे फैमिली के बच्चे यहाँ से चयनित हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद भी होंगे जो किसी कारणवश उनकी लापरवाही के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एमसीआई को दोष देते होंगे। अपने को दोष नहीं देना चाहिए। देखो कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है ना, तो यहाँ खुद भी नहीं लेकर रखा है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पत्रकार बनेगा, ये कोई प्रोफेसर बनेगा। जिसकी मतलब उसकी जितनी पोटेंशियल रहती है, मतलब उसकी जितनी योग्यता रहती है, उसी के हिसाब से उसको पद मिलता है। अगर गलती से अगर दूसरा पद मिल भी गया ना, तो उस चीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अपने लक्ष्य का निर्धारण भी हमारी योग्यता के हिसाब से होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मोहल्ले की लड़कियां इस आईएएस की तैयारी कर रहे तो अपन भी आईएएस की तैयारी करने के लिए निकल गए। आईएएस मतलब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। हमारी योग्यता देखें और इंटरेस्ट देखें कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। जैसे अब मुझे शुरू से क्या होता है कि टीचिंग में बहुत लगाव है। जब मैं डॉक्टर नहीं बना था उससे पहले से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि इस वक्त सब जानते हैं हमारे गांव में जो हमारे जो गुरु जो प्राथमिक स्कूल में माध्यमिक स्कूल में पढ़ाते थे वो मतलब खड़े नहीं हो पाते थे, तो उसका काम नहीं करता था। क्लास का मॉनिटर होने के नाते क्लास का टॉपर भी था मैं, तो पूरा काम नहीं करता था। तो 6वीं क्लास से ही एजुकेशन मेरा चला गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मानता रहूं और इतना विविधता था मेरे क्लास में कि एक मैथ्स का क्वेश्चन किसी को समझाता था ना तो 2 घंटे घुस के भरवाता था। भाई फ्री का थोड़ी ना खा रहा हूं, सही बात है। पैसा किसी को जाम खाना है, मेरी कॉपी ले जा भाई, कल 1 किलो जाम लेके आना। अब कोई चीज नहीं समझ आया तो फिर मुझसे पूछना। तो शुरू बचपन से क्या होगा, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है 6वीं क्लास से। तो कहीं ना कहीं आज डॉक्टर बनने के बाद भी मेरे अंदर मास्टरी के गुण ज्यादा है और इस मास्टरी के गुण के कारण इतनी बड़ी टीम खड़ी करना, इतने सारे जो शिक्षक यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, सारे लोग अपना 100% दे रहे हैं। कोई ऐसे संस्थान कोई एक व्यक्ति की बदौलत ऊपर नहीं गया है, समझ आ रहा है। ये जो मुट्ठी है ना, इसकी बदौलत एमसीआई का नाम चल रहा है। तो हम चाहूंगा सारे शिक्षकों को एक बात कहना, सारे बच्चों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को वोट में बहुत अच्छा लगेगा कि अगले साल, आज ही मैंने प्रेस बोर्ड में मैंने बोला हूं कि इस साल चयनित होना और अगले साल अपने जूनियरों को ऐसा गाइड करना कि मैं 10 घंटे पढ़ती थी, मैं 20 घंटे पढ़ती थी, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है, क्या होता है। ऐसा मैंने सुबह प्रेस बोर्ड वालों को बताओ और नीट वालों को भी मैंने पहले बोल दिया, नर्सिंग वालों को भी बोल दिया। अब तुमको मेहनत करना है और अगले साल कॉलेज से आना है, सेलेक्ट तो इसी साल होना है। 2025 के एग्जाम में ही आपको चयनित होना है और 2026 वाले बच्चों को अच्छा बिल्कुल करना, मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करना है? हाँ बिल्कुल, इतना तगड़ा दिमाग में देना है ना कि वो भी पढ़ने लगे। तो यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं, जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे हमारे संस्थान में जेपी सर हमेशा चुटकुलों के माध्यम से बच्चों का जो स्ट्रेस लेस करते, बच्चों को तनाव रहित करते हैं। मतलब कभी कभी हंसी मजाक होना चाहिए यार। मतलब सर का जो सब्जेक्ट है बाटी मतलब टंगी, बाटी खाने की बारी आती ना तो कई लोगों को भूख ही नहीं लगती, क्योंकि बाटी खाने के बाद भी दिक्कत है, क्योंकि प्यास बहुत लगती है। आपको पता होना चाहिए, जो बाटी खाए होंगे बहुत प्यास लगती है। तो सर का सब्जेक्ट है बहुत कठोर है और उसमें क्या होता है, गिनती फाड़ा सब कुछ आना चाहिए, जोड़ बैठाना नहीं आता है तो बच्चे लोग उस सब्जेक्ट से मतलब बेवफाई करने लगते हैं, देखते ही नहीं। 24 घंटे में नीट में भी देखता हूँ, नर्सिंग में भी देखता हूँ, लगभग 100 में से 75 स्टूडेंट भाई के पन्ने ओपन करके रहते हैं। या तो कोई कैंसर देख रहा होगा, या तो कोई पुष्प की संरचना देख रहा होगा। एक ही सब्जेक्ट से इतना ज्यादा लगाव। तो बोलते ना कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग, अभी नीतीश सर ने भी बात कही, देखो क्योंकि मैं पूरे सर लोगों की बातों को अच्छे से सुनता हूं। नीतीश सर ने क्या बोला? नीतीश सर ने वो चीज कहा कि आपको उस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देना है जो आपसे दूर भागता है, जो आपको लगता है कि ये टफ है। इसलिए क्या होता है कि मैं समाप्ति के अवसर पर मैं हमेशा बैटिंग करने के लिए आता हूं, तो मैं पूरे सर लोगों की बात को बहुत गौर से सुनता हूं और कहीं ना कहीं वो सारांश आपको बताता हूं। तो नीतीश सर ने क्या कहा कि आपको वो सब्जेक्ट को ज्यादा पकड़ना है, क्योंकि बायो में तो नंबर आएंगे, केमिस्ट्री में भी नंबर आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, जीके जीएस तो पढ़ना ही है, फिजिक्स में भी मतलब 35%, अगर
नीट की बात करें तो 45 क्वेश्चन हो तो 35 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल रहते हैं। नर्सिंग में भी 20 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल रहते हैं, लेकिन उसको अपन पढ़ते ही नहीं। पहले ही मान लिया कि ये टफ है, इसलिए कहीं ना कहीं नंबर नहीं आते। तो सारे बच्चों से निवेदन है कि जो टफ सब्जेक्ट है उनको सरल करने का प्रयास करें और अच्छे जीनियस स्टूडेंट बने। जीनियस स्टूडेंट का मतलब होता है, एक कहानी पहले बहुत पहले मैंने बताया था, 2 मिनट की कहानी, सुनना चाहोगे? क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ और बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ। जो बायोलॉजी के जो साइंस रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, उनके बारे में वैसे तो उनका तालमेल फिजिक्स से है पर बायोलॉजी से भी है। उनको एडिशन डिसीज थी, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिशन की। मैंने कहानी एक बताया था, मतलब एक मम्मी बहुत उतावली थी अपने बच्चों को लेके, मैं इसको कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं, और उसने गलती से बहुत बड़े स्कूल में उनका एडमिशन कराया। और कहीं ना कहीं थॉमस एडिशन को कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी थी उस समय। तो छोटा सा बच्चा था, कुछ दिन तक स्कूल वालों ने देखा, एडमिशन तो दे दिया, लेकिन उस सारे बच्चों से कुछ उसमें कुछ अलग अलग हरकतें थी, मतलब कुछ लक्षण अलग थे। उस समय उस बच्चे को पढ़ते भी नहीं आता था। तो वहां के प्रिंसिपल ने एक लेटर लिख के दिया, और उस बच्चे को क्या बोलना चाहिए, वो लेटर दिया और स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये लेटर केवल आपकी मम्मी पढ़ेगी, आप नहीं पढ़ोगे। ये लेटर केवल आपकी मम्मी पढ़ेगी, आप नहीं पढ़ोगे। तो ठीक है, रख ले चिपटा बना के जेब में। क्या बना के? चिपटा बना के रख लिया और सीधे जाके अपनी मम्मी को दे दिया। क्योंकि क्या होता है कि आज भी बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते हैं उनको हिंदी पढ़ते नहीं आता ज्यादा। तो इंग्लिश मीडियम वाला बंदा था, या हो सकता है कि इंग्लिश में लिखा या हिंदी में लिखा, तो वो लेटर उसको पढ़ते नहीं आ रहा था और स्पष्टली बोला भी गया था कि आप नहीं पढ़ोगे, आपकी मम्मी से पढ़वाना। तो जब घर पहुंचा और उसकी मम्मी को लेटर दिया, और उसने पहले बताया था कि आपकी मम्मी जोर जोर से पढ़ेगी और आप उसको सुनना इसमें क्या लिखा है। तो मम्मी आप पढ़ के बताओ कि लेटर में क्या लिखा है। तो जब उसकी मम्मी पढ़ रही थी उस लेटर को, आपका बच्चा बहुत जीनियस है, आपका बच्चा बहुत जीनियस है, हमारे स्कूल में इस बच्चे के लायक फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, कृपया करके इस बच्चों को कोई दूसरे स्कूल में पढ़ाएं या आप खुद पढ़ाएं। मतलब जो चीज कभी कभी पिक्चरों में क्या होता है, कोई हीरोइन एक लेटर लिखती है हीरो के नाम से, पर वहां बीच में जो लेटर ले जाता है वो दूसरा लेटर थमा देता है। ऐसा पिक्चरों में होता है कि नहीं? तो उस लेटर में लिखा था, मतलब वो पढ़ रही थी आपका बच्चा बहुत जीनियस है, इस बच्चे के लायक हमारे स्कूल में फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, आप कोई अच्छे स्कूल में इसको एडमिशन कराओ, दाखिला कराओ। मन में रो भी रही थी वो, मतलब उसमें कुछ उल्टा लिखा था। अब कुछ समय बाद और टीसी तो निकाल दी, उस बच्चे को घर पे उसकी मम्मी ने पढ़ाई, घर में ही पढ़ाई उसने। कुछ समय पश्चात उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, थॉमस एडिसन की मम्मी की। तो लेटर एक अलमारी में रखी थी वो। तो जब थॉमस एडिसन बड़ा हुआ, जब वो साइंस जगत का सबसे बड़ा जीनियस साइंटिस्ट बना, तो वो लेटर मतलब अलमारी को ओपन करके देखा तो उसमें लिखा था, उसने सच्चाई को जाना तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। उसकी मम्मी ने उसको गलत चीज बता दी थी, मतलब मजबूरी में। तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, जीवन में कुछ कर नहीं सकता, ये किसी काम के लायक नहीं है, इसको पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो घर में पढ़ाओ, ये दूसरे स्कूल में भी लोग शायद इसको लेंगे। और उस समय वो क्या बन गया था, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। तो एक मम्मी ने एक नालायक बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस साइंटिस्ट अगर बना सकती है, तो अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप दुनिया के अच्छे डॉक्टर्स,
अच्छे नर्सिंग ऑफिसर, अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। और वही काम एमसीआई संस्थान ने बैतूल जिले की धरती पे किया। ये इतिहास गवाह है, ये कागजों में, कोरे कागजों में वाला प्रमाण नहीं है, ये इतिहास गवाह है। आज ऐसे ऐसे बच्चे, अभी तो कुछ समय पहले मैं एक किसी नारी शक्ति के बारे में बता रहा था, किसने अपनी बेटी को कैसे पढ़ाया है। अब सुबह सुबह आती है नारी शक्ति, मैंने मिलवाया हूं। तो ऐसे ऐसे माताओं ने अपने बच्चों के लिए दूसरे के यहाँ के काम कर करके, मतलब झाड़ू पोछा लगा के यहाँ पे पढ़ाया, और वो बच्चे आज 50-50 हजार की सैलरी उठा रहे, 2-3 लाख की सैलरी उठा रहे। तो ये एमसीआई की उपलब्धि है। इसीलिए यादव सर ने क्या बोला है, 9 वर्ष नहीं, सफलतम 9 वर्ष एमसीआई ने पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो मैं चाहूंगा कि 2025 के सारे जितने स्टूडेंट हैं वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन दें। 2025 में अपना नाम लिखा है। ज्यादा आप लोग डिसाइड कर लो आपकी फोटो कहाँ चिपकाना, कितने बाय कितने का फोटो लगाना है, फिर चाक से मार्कर से वो कर दो। विश्वास है ना, किस किस को विश्वास है सेलेक्ट होंगे इस बार? मैं चाहूंगा कैमरामैन के चारों तरफ कैमरा घुमाए। सारे लोग चयनित होने वाले हैं? तो इतने सारे बच्चे जब हमारे यहाँ से चयनित होंगे तो सारे सर लोगों को कितना गर्व होगा, बैतूल की माटी को कितना गर्व होगा, बैतूल के माता पिताओं को कितना गर्व होगा कि आज एक चीज और यादव सर ने एक अच्छी बात कही, मुझे याद आया। वो धीरे धीरे पढ़ तो हटाता हूं ना, मैंने थोड़ा सुनना तो पड़ेगा। यादव सर ने एक अच्छी बात कही कि भारत देश में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनी और उन्होंने सबसे ज्यादा बेटी बचाओ, लाडली बहना, नारी शक्ति योजना, फलाने योजना, सही बात है, सबसे ज्यादा मतलब कहीं न कहीं लड़कियों के लिए कर रही है। और मैं भी ऐसा मानता हूं, लोग मुझको भी पूछते हैं कि आपके एमसीआई संस्थान में लड़के लोग नहीं पढ़ते क्या? थोड़ा भावुक मन से बोलना पड़ता है, पढ़ते हैं वो भी, उनके लिए अलग बेच है। बोला मैंने, जो ब्रिलियंट जो रहते हैं साइंटिस्ट, उनके लिए अलग बेच रहता है, लड़कियों का बेच अलग रहता है। बोला मैंने, समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि इतने सारे लोग लड़कियां दिखते तो सबके मन में क्वेश्चन आता है कि लड़कियां ही पढ़ती क्या? तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारे संस्थान है, अपन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, जो अनुशासन की जो पाठशाला हमने जो शुरू से मेंटेन करके रखे हैं, अब तो फिर भी डॉक्टर ध्रुवे साउथ के हीरो से बॉलीवुड का हीरो बन गया, काफी राहत फील कर रहे दुनिया। नहीं तो नीतीश सर, ईश्वर सर को पता है, जेपी सर को भी पता है, साउथ का हीरो अगर किसी को हाथ लगा दिए ना तो क्लास में आते लोगों को तो बायोलॉजी याद ही हो जाता था। पर मैंने वो काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना काल के बाद पूरे जीनियस स्टूडेंट आ रहे हैं। एक बार अपने पहले तालियां, सारे बच्चे अच्छे पढ़ने वाले आ रहे हैं। मतलब मैंने जो थॉमस एडिसन की मम्मी ने जो लेटर पढ़ा था ना, वो चीज को मैं दोहरा रहा हूं। समझ में आ रहे सभी को? तो अब तो वो चीजें मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम डांटते हैं जितना कोशिश होता है। और खास बात यह है कि इतनी सारी लड़कियां हैं और इतनी सारी जो बेटियां हमारे संस्थान में पढ़ती हैं। और एक किस्सा और बताता हूं, जब वीरा आने वाली थी तो मेरे पापा जी खेत में रहते हैं, मतलब उनको हम घर में रहो बोलते तो घर में नहीं रहते, उनको खेत से बड़ा लगाव माता पिता। तो माता पिता, मेरे पिताजी ने बोला, वैसे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि राजा बोले बेटा पैदा होगा बोले। मैंने पिताजी को चैलेंज किया, जो आज तक सबसे ज्यादा बेटियों का भविष्य बनाया भगवान उसको बेटी देगी। इसमें मेरे पापा जी मान गए यार, बोले तो सही बात है। जो व्यक्ति जिनके तरफ, मतलब मुझे तो पहले से ऐसा लग रहा था कि बेटी होगी, और कहीं ना कहीं वो भी आज पहला लेक्चर रोज अटेंड करती है बायो की, एमसीए नीट की तैयारी कर रही है।
जेपी सर का लेक्चर भी अटेंड करते, कभी कभी ईश्वर सर का भी लेक्चर, मतलब काफी सिलेबस कंप्लीट हो गया उसका, टेस्ट सीरीज चलना बाकी है। आते सुबह सुबह बेचारे, जितना जहान है उतना तो करते सही। तो मैं चाहूंगा सारे बच्चों को कि इस शानदार पलों में एक संकल्प लें और प्रयास करें कि आने वाले समय में भी एमसीआई का नाम ऐसे ही ऊंचा रहे। मैं सभी बच्चों से कामना करता हूं और एक बार पुनः हमारे जितने जो शिक्षक साथी लोग हैं उनको मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ देता हूं, बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।